नमस्कार दोस्तों, 2 तारीखें आप याद रखिए। 17 फरवरी यानी परसों का दिन। 17 फरवरी को राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में उनका कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये तीनों एक बैठक में होंगे और उस बैठक में देश का अगला चुनाव आयुक्त किसे चुना जाए ये तय किया जाएगा। दूसरी एक तारीख है, उसके 2 दिन बाद में 19 फरवरी की तारीख। 19 फरवरी की वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात पर सुनवाई होगी कि देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सीजीआई की जो भूमिका होती थी, यानी 3 वोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजीआई और देश के नेता प्रतिपक्ष, जो पहले व्यवस्था थी, क्या उसी व्यवस्था को फिर से लाया जाए, इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर देश देखेगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, देश का अगला चुनाव आयुक्त किसको बनाया जाता है। और 19 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में सब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में क्या कहा जाएगा, इन दोनों मुद्दों पर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बयान निकल करके सामने आया है। बयान है माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। जगदीप धनखड़ जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो राज्यसभा के अंदर उनका किस तरीके का रवैया रहता है, ये हम सब ने देखा है। कैसे वो जया बच्चन से लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे तक भड़क उठते हैं, ये भी हम सब ने देखा है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब, उनके बारे में सोशल मीडिया में लगातार ये बहस चलती रहती है कि वो राष्ट्रपति बनने की दौड़ में है। वो चाहते हैं कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए। उनकी जो यात्रा है वो बहुत घुमावदार यात्रा है, बहुत अलग अलग मोड़ लेकर के, बहुत अलग अलग, जैसे पलटी मारते हुए, पलटते हुए, तब वो यहां तक पहुंचे हैं। अब उनका आखिरी जो पड़ाव है, उनका आखिरी सपना है, वो राष्ट्रपति तक पहुंचना है। एक बयान उन्होंने दिया है, उस बयान पर बात करेंगे। खबर उस बयान पर है, लेकिन खबर चुनाव आयुक्त और सीबीआई के डायरेक्टर से जुड़ी हुई है। अब समझिए कि क्या हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब भोपाल के अंदर जुडिशियल एकेडमी के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे और उस प्रोग्राम के अंदर बोलते बोलते जगदीप धनखड़ साहब ने उन्होंने कह दिया कि सीबीआई के डायरेक्टर के चयन में सीजीआई क्यों हो। मतलब कि आपको सीजीआई की क्यों जरूरत पड़ रही है। यह नियम जब बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसको बदलने का। यह जो है वो जगदीप धनखड़ साहब का बयान है। पूरा बयान भी मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए इस बात को। सीबीआई के डायरेक्टर की जब नियुक्ति होती है तो उसमें एक सीजीआई होते हैं और दूसरे एलओपी होते हैं और तीसरा प्रधानमंत्री होते हैं। 3 जो है वो लोगों का मत होता है, उसके आधार पर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहां पर जगदीप धनखड़ कह रहे हैं ये क्यों, सीजीआई को बीच में क्यों रखना है, सीजीआई की जरूरत क्या है। इतना बड़ा पद है सीबीआई के डायरेक्टर का पद, और यह कोई आज से प्रक्रिया नहीं है जिस पर जगदीप धनखड़ यहां पर बात कह रहे हैं। उनका पूरा बयान मैं आपको बताऊं, उससे पहले जरा देखिए। सीबीआई के डायरेक्टर चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें दिल्ली पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 उसके तहत, उसके आर्टिकल 4A के तहत 3 सदस्यों की समिति वो इसकी नियुक्ति को तय करती है, जिसमें एलओपी है, सीजीआई है और देश के प्रधानमंत्री है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि सीजीआई को हटा दीजिए। जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के अंदर से सीजीआई को हटाया गया, ऐसे ही यहां से भी हटा दिया जाए। क्या कहा उन्होंने, पूरा बयान पहले सुन लीजिए, फिर इसकी व्याख्या आगे करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच में रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है।
चलिए पहले बयान पूरा बता देता हूं, फिर उस पर आराम से डिस्कस करेंगे। धनखड़ ने आगे कहा कि यह बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है? उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को भोपाल में नेशनल जुडिशल एकेडमी की एक सभा में संबोधित करते हुए बात कही। अब जरा विस्तार से समझिए। जगदीप धनखड़ साहब की बात को माने तो वो कह रहे हैं कि जितने बड़े बड़े पद हैं उनमें सीबीआई की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।